श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 107वां दोहा। करम वचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहीं सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहूँ, जिहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। 108वां दोहा। राम कीन विश्राम निसी, प्रातः प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के समय मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहु के साथ वे चले। राम सप्रेम कहऊँ मुनि पाही, नाथ कहे हम कही मग जाही। मुनि मन विहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहु एही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहिन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयस पाई, प्रमोदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देख दरस नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं।
जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। 109वां दोहा। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नाय जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनंत भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाओ भोजत सकुचाही, जे तिन महु वे विरद सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुबाई, सुनि सविषाद सकल पछिताई, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलिखत गति वेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह प्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन वृत्तियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष हैं, तब पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखत गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।